बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी खबर की, जहां पर किसानों के फैसले को लेकर सबकी नजर अभी बनी हुई है। क्या कुछ बड़ी अपडेट इस बीच आ रही है? बड़ी खबर आपको बताते हैं। केंद्र ने किसानों को अब एक नया प्रस्ताव भेज दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज चल रही है। काफी अहम ये बैठक होने वाली है और इस बीच केंद्र ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें एक कदम और सरकार ने आगे बढ़ाते हुए इस बात को कहा है कि हम किसानों की बात मानने को तैयार हैं, मुकदमे भी वापस लेने को तैयार हैं। अब 5 सदस्यीय कमेटी इस बैठक में मौजूद रहेगी और संयुक्त किसान मोर्चा क्या कुछ फैसला लेता है, पूरे देश की निगाहें इस वक्त उस पर टिकी हुई है। किसान आंदोलन को लेकर मंथन होगा, तो वहीं किसान नेता शिव कुमार कक्का ने सुबह अपने एक बयान में यह स्पष्ट किया था कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। सरकार से जल्द बातचीत की संभावना भी उन्होंने जताई थी। हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने इस बात की भी जानकारी दी थी कि इस बैठक में यह तय भी किया जाएगा कि सरकार के मंत्रियों से बात करनी है या फिर नहीं करनी है, और अगर बात करनी है तो क्या पूरा मोर्चा बात करेगा या फिर कमेटी बात करेगी। तो किसान आंदोलन अभी और लंबा चलेगा या फिर तमाम मांगों पर सहमति बन सकती है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक के बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। वो तस्वीर जो अभी कुछ धुंधली दिखाई दे रही है, जिसमें साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है आंदोलन को लेकर। क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, क्या कुछ तरीका होगा आंदोलन को समाप्त करने का या फिर आगे बढ़ाने का, वो 5 सदस्यीय कमेटी जानकारी देगी, लेकिन इस बैठक के बाद। एक बैठक तो सिंघू बॉर्डर पर चल रही है, वहीं एक बैठक चल रही है टीकरी बॉर्डर पर। यह बैठक है खाप और किसान संगठनों की। यह अपडेट भी आपको देते हैं, बड़ी अपडेट है, जाननी बहुत जरूरी है। टीकरी बॉर्डर पर खाप और किसान संगठनों की बैठक चल रही है। संयुक्त मोर्चे के फैसले को लेकर इसमें एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है। बड़ी अपडेट है जो इस समय आपको हम दे रहे हैं। यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा से पंचायत ने एक प्रार्थना की है, एक दरखास्त की है कि मुकदमे वापस होने पर ही घर जाने का फैसला करें। जो भी पंचायतें और जो भी किसान संगठन इस पूरे आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने ये गुजारिश की है संयुक्त मोर्चा से कि केवल मुकदमे वापस हो जाएं, उसके बाद ही आप घर जाने का फैसला करें। इसके अलावा एमएसपी कानूनी गारंटी मिलने पर ही आंदोलन को समाप्त करने का फैसला करने की सलाह जो है, प्रार्थना, वो इस बैठक में की गई है। प्रार्थना की गई है कि मुकदमे वापस होने पर ही घर जाने का फैसला किया जाए। इसके अलावा यह भी बात कही गई है कि एमएसपी गारंटी मिलने पर ही आंदोलन पर कोई फैसला करें, और आंदोलन को जारी रखने को लेकर भी इसमें संकेत दिए गए हैं। तो वहीं अहलावत खाप की जयसिंह प्रधान जो हैं, उनकी अध्यक्षता में यह पंचायत हुई है। पंचायत का प्रस्ताव लेकर संयुक्त मोर्चा के पास ये किसान अब जाएंगे। तस्वीरें भी टिकरी बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक में जी क्लियर फैसला है कि एमएसपी पे अपना रुख बता दिया। संयुक्त किसान मोर्चे के रिक्वेस्ट कर ली कि जी एमएसपी काट के अंडे बार बार नहीं चढ़ती, जैसे प्रधान जी ने कहा है। तो एक तो वो चीज कि एमएसपी पे इतने साल से जो लड़ाई लड़ रही थी उस पर ठोस कार्रवाई हो, कोई कानूनी बिल्कुल ठोस कदम, एक रास्ता ये खुले कि बिल्कुल पक्का कानून बन जाए, इस तरीके से रास्ता खुले, और पक्की कमेटी और उस कमेटी के बनने तक मोर्चा जमा रहे, ये रिक्वेस्ट भेजी है। हमारे जो प्रतिनिधि मीटिंग में गए हैं वो रिक्वेस्ट लेके गए हैं, और जो कितने भी केस हैं वो उनका निपटारा यहाँ बैठे बैठे ही हो जाए। यह चाहती है मुकदमे वापस हो, एमएसपी पर कानून बने, और ये जो है आज हमने यही कहा है, ये जो 5 आदमियों की कमेटी ने सरकार ने मांगी है, पहले हमारे 42 आदमियों की थी, उन्होंने 5 की मांगी है, तो 42 आदमियों ने पावर दे दी 5 आदमियों को। ये जो करेंगे हमने मान्य है। आज हमने सर्वे खाप की पंचायत करके हमने उसको जो है ना उस 42 आदमियों को पावर दे दिया, आप जैसे करोगे हम आपके साथ, अगर 1 साल और बैठने ही कहेंगे तो हम 1 साल बैठेंगे, और ये कहेंगे कि भैया हमारी मांगे पूरी होगी है 2-4 दिन में सरकार से मीटिंग होने के बाद, तो हम अपने घर चले जाएंगे। यहाँ आके हमारी मांग एक स्पेशल केसों की बड़ी मांग बनी, जो हमारे बच्चों पे, हमारे पे जो केस बने हैं वो नजायज बनाए गए हैं, वो सभी के सभी केस सरकार एक खत्म करे। उसमें कोई आजकल किया तो उसमें शंका में है, इसलिए जब तक जो केस खत्म नहीं होते तब तक हमें प्रॉब्लम है।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी इंद्र, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। स्वामी जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? नमस्कार जी। क्या कुछ रणनीतियां बन पा रही है सर? मिल पा रही है आपकी आवाज? क्या कुछ चल रहा है सर? क्या कुछ रहने वाला है आगे का? अब देखिए, आपने अभी घटनाक्रम जो है आपने टिकरी बाटा का देखा, वहां पे आज खापों की मीटिंग हुई है। और आप देखिए, हरियाणा जो है खापों का एक गढ़ है और यहाँ जो बड़े फैसले लिए जाते हैं वो खाप से लिए जाते हैं। जब पंजाब से ये आंदोलन चला था तो खापों ने क्लियर कह दिया था, हरियाणा की धरती पे आपका स्वागत है। ये तो चारों तरफ जो दिल्ली को घेरने का काम किया था हरियाणा की खापों के सहयोग से हुआ था और यही कारण था कि ये आंदोलन इतना लंबा चल सका। गाँव से इसको ताकत मिली थी। तमाम जत्थेबंदियां किसानों की गांव से निकली, उन्होंने आके इस आंदोलन को बड़ा किया और सरकार की मनमानी को तोड़ने का काम किया। आज आप देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की 6 मुख्य मांगे हैं। उस मुख्य मांग में एमएसपी एक जो महत्वपूर्ण मांग है। उसके बाद जो किसान जो शहादत जिनकी हुई है उनके परिजनों को उनके अधिकार दिलाने की मांग है। और यहाँ पे किसानों को जो है उनका जो एक स्थल बनाने की मांग है कि किसानों को लिए जो है स्थल बनाया जाए जहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा सके। ये तमाम ऐसी मांगे हैं जो किसानों के साथ जुड़ी हुई मांगे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे ने जो 5 मेंबरी कमेटी बनाई है वो क्लियर हो चुका है कि वो सिर्फ तालमेल कमेटी है। सरकार से बात करेगी और जो फैसला लेना है संयुक्त किसान मोर्चे ने लेना है। यही कारण है कि आज टिकरी बॉर्डर पे जो हुक्का गुड़गुड़ाया है, हुक्के से जो बात निकली, किसानों की बात निकली है और दम से निकली है। और किसान उस बात को लेकर टिकरी बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर पे पहुंच रहा है। उनका प्रतिनिधिमंडल हरियाणा की एक डिमांड आई है कि हरियाणा के लोग इस आंदोलन को तब तक चलाएंगे जब तक संयुक्त किसान मोर्चे की मुख्य मांगे 6 मांगे वो पूरी नहीं हो जाती, किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलता। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। स्वामी जी, इसके साथ साथ खाप ने यह भी फैसला किया है कि भाई अंतिम फैसला जो है वो मोर्चा को और 5 सदस्यीय समिति को करना है। उन्होंने ये बकायदा कहा है कि अगर आप चाहेंगे कि हम 1 साल और बैठे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, और आप कहेंगे कि हम वापस जाएं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। देखिए, वही एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यहाँ पे हठधर्मता नहीं होती है। किसानों के अंदर बहुत बड़ी खासियत है। हम अपने बड़े बुजुर्गों को बड़ा मानते हैं, बड़ी बात रखते हैं, पर जहाँ सैद्धांतिक तरीके से बात होती है, सैद्धांतिक बातें होती हैं, वो बात भी होती है। संयुक्त किसान मोर्चे को हमने क्लियर कर दिया, सैद्धांतिक जो मूल्य है उनसे हम नीचे नहीं गिरेंगे, उससे नीचे कोई समझौता नहीं होगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा इस बात को समझ सकता है कि किसानों से जो वादा करके हम उठे थे गाँव से, वो वादे जो लेकर हम आज दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हैं और आज केंद्र सरकार से जो हमारी बात चल रही है तो एक मुद्दा सारी बातें सीधी हो जानी चाहिए। किसान बार बार आंदोलन नहीं कर सकता क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं है। 75 साल की आजादी के बाद इतना बड़ा जन सैलाब जो उठा है वो बिना कुछ लिए अब घर वापस जाने वाला नहीं है। ठीक है सर, मैं वापस आता हूं आपके पास। भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद कृष्ण। क्या कुछ लगता है सर, क्योंकि सरकार ने तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो अपनाया है। किसानों ने जो मांगे कही हैं उन मांगों को लेकर एक पूरा खाका सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने रखा है, लेकिन किसानों का अब भी जो थोड़ा सा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है वो एमएसपी गारंटी कानून को लेकर फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए केशव, ऐसा है, जहां तक एमएसपी कानून की बात है उसके ऊपर भी बाकायदा सरकार ने कमेटी बना के उस कमेटी में किसान प्रतिनिधि, सरकार प्रतिनिधि और विशेषज्ञ सब होंगे। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, सरकार निर्णय ले लेगी। मुझे लगता है सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करते हैं, लगभग सभी मांगे सरकार ने बड़े दिल से मान ली और बहुत से किसान संगठन के नेता जिनके मैं बयान सुन रहा था उन्होंने भी इस बात को माना। खासतौर पे पंजाब की 32 जत्थेबंदियां जो है किसान नेता, उन्होंने तो बाकायदा इस बात पे सरकार का धन्यवाद भी किया। मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार और आंदोलनकारी किसान नेताओं के बीच में जो वार्ता हुई और सरकार ने जिस तरह से सैद्धांतिक तौर पे सभी मांगों पे एक पॉजिटिव रुख अपनाया, इसके बाद किसी तरह के आंदोलन की ना तो जरूरत रही है और उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी सभी किसान अपने अपने घर चले जाएं। किसान नेताओं का अत्रे साहब ये कहना है कि जो आप पहले कह रहे हैं कि आंदोलन वापस लीजिए, उसके बाद हम मुकदमे और मुआवजा वापस लेंगे, उनका ये कहना है कि आप पहले मुकदमे और मुआवजा हमें दीजिए, उसके बाद हम आंदोलन को वापस ले लेंगे। क्योंकि वो हरियाणा के जाट आंदोलन का हवाला देते हैं कि वहां के मुकदमे सरकार ने आश्वासन तो दिया लेकिन अभी तक भी वापस नहीं हुए।
देखिए, ऐसा है कि मुकदमे किस धारा के अंतर्गत है, उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में जितना समय लगता है वो तो लगेगा, उसको आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा। महत्वपूर्ण ये है, जब सरकार की तरफ से बाकायदा एक लिखित आश्वासन दिया गया, उस लिखित आश्वासन में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि प्रदेश सरकारें अपने स्तर पे इस प्रक्रिया को चालू करेंगी, तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी तरह के इफ एंड बट की गुंजाइश बचती है। स्वामी इंद्र जी, मैं आपसे जवाब चाहता हूं इस बात का, कोई इफ एंड बट की गुंजाइश है नहीं अगर लिखित आश्वासन है तो। देखिए अत्रे साहब, आप आज संसद चल रही है, शीतकालीन सत्र है, जब आपको ये काले कानून लागू करने थे तो आप चोर दरवाजे से अध्यादेश लेकर कानून। स्वामी जी, वो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब आप उसी का ढिंडोरा पीट रहे हैं सर। आज किसानों को राहत देनी है, संसद चालू है, प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट से कानून वापस नहीं हुए हैं, संसद में जाकर संसद के पटल पर रखकर ये कानून वापस हुए हैं। तो ये जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, संसद के पटल के ऊपर रखिए, आप विधानसभा के पटल पे रखिए, आप कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों आप किसान को झूठे आश्वासन दे जा रहे हैं? आज किसान समझ चुका है कि आपकी मंशा में और आपकी कहनी और करने में कितना फर्क है। हम सब समझते हैं। हम तो इतना कह रहे हैं, हमें संसदीय प्रणाली पर पूरा विश्वास है, हमें लोकतंत्र पे पूरा विश्वास है। हम सरकार से कह रहे हैं, आज वादों की बात नहीं होगी, आज आपकी काम की बात होगी। क्या काम कर रहे हैं आप हमें बताइए। ठीक है अत्रे साहब, ऐसा है, मुझे थोड़ी हैरानी होती है, और यही सबसे बड़ी इस आंदोलन की समस्या भी रही। कुछ ऐसे किसान नेता जो संधू किसान नेता थे, उन्होंने अर्नगल बयानबाजी करना शुरू किया, जानकारी के अभाव में कुछ भी बोलना शुरू किया। अभी मैं स्वामी इंद्र को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि कानून जो मुकदमे वापस लेने हैं वो संसद में रखिए। उनको शायद यही जानकारी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, और उसके अंदर प्रदेश सरकार की तरफ से उस पर कार्रवाई होती है। और जब कोई मुकदमा बन जाता है, हमारे संविधान के अंतर्गत उसकी एक तय प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया जुडिशरी के तहत चलती है, विधानसभा के तहत नहीं चलती। आपको कानून के अनुसार ही मुकदमे वापस लेने होते हैं, उसकी तय प्रक्रिया है। इस देश में संविधान है, मनमर्जी से कुछ नहीं चलता। तो पहले अपनी जानकारी बढ़ाएं, उस जानकारी को दुरुस्त करें, प्रक्रिया को समझें कि मुकदमे किस तरह से किस प्रक्रिया के तहत वापस होते हैं, फिर उस पर बात करें। बेमतलब की बात करने का क्या लॉजिक है कि विधानसभा में ले आइए, लोकसभा में ले आइए, इलॉजिकल बात है। दरअसल होता यह है केशव कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं हरियाणा में कड़ी बिगाड़, और वो जो कड़ी बिगाड़ लोग हैं उनका अंदर धैर्य की कमी होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। एक सीधी प्रक्रिया, किसान नेता इस बात से सहमत हैं, लेकिन कुछ कड़ी बिगाड़ लोग नहीं चाहते कि ये प्रक्रिया सीधा सीधा खत्म हो जाए। ऐसे लोग अर्नगल बातें करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, संविधान को कभी पढ़ा नहीं है, तो इस तरह की बातें करने का कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद अत्रे जी, स्वामी इंद्र जी।